तो ऐसे बिजनेसमैन इज अ वाइज थिंग। लोग बोलते नहीं, उसको लगा कि मेरा कैंपेन और करना है। लेकिन आज आप कोई भी चीज़ बनाते हैं दर्शकों के लिए तो आपको अवार्ड नहीं, रिवॉर्ड चाहिए बॉक्स ऑफिस से। ठाकरे साहब आए थे, लॉन्चेस बड़े बड़े काफी इवेंट्स किए, बहुत उम्मीदें थी उस घर की पे भी। पिक्चर थी सर, आपके घर की पिक्चर थी जी हाँ। Yes. फिल्म इतनी विवादों में रही कि पूना में पिक्चर की स्क्रीनिंग रोक देनी पड़ी। तो पाजी कभी हंस भी लिया करो हमारे। हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, सैयारा के साथ में दो हिंदी फिल्में और रिलीज हुई जिसका नाम है तन्वी द ग्रेट, अनुपम खेर जी ने डायरेक्ट की थी पिक्चर, और एक सोनाक्षी सिन्हा की पिक्चर रिलीज हुई निकिता रॉय। इन दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस हम जान के लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ में, और इसके बाद जो हफ्ता है 25 का और 1 तारीख का कौन सी फिल्में आने वाली है और किस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स इन फिल्मों को देख रहे हैं, बॉक्स ऑफिस पे चल पाएंगी या नहीं चल पाएंगी, ये भी हम जान के लेंगे। स्वागत करूंगा सबसे पहले आप दोनों का, नरेंद्र गुप्ता जी एंड राजीव चौधरी जी। राजीव चौधरी जी फ्रॉम अवंती फिल्म्स मूवी बिज एंड नरेंद्र गुप्ता जी फ्रॉम नरेंद्र गुप्ता फिल्म सिटी एंड किंग स्टार किंग स्टार की बहुत तारीफ हुई है बीच में। रियली लोगों ने कमेंट में लोगों ने लिखा था हम किंग स्टार किंग पढ़ते स्टार हम थे। खरीदते थे सर। क्या बात है। फिल्म सिटी शायद और भी सीनियर था तो लोगों को याद नहीं है, बट किंग स्टार पीपल रिमेम्बर। नहीं, किंग स्टार की स्टाइल थोड़ी बोल्ड थी जरा, हाँ, थोड़े न्यूज़ और जो गॉसिप रहते थे, मतलब हार्ड हिटिंग होते थे, तो लोगों को अभी शायद याद है किंग स्टार। यस, शुरुआत करेंगे सर बॉक्स ऑफिस से। जो दो फिल्में, सैयारे की तो बात हो गई, उसके साथ में जो दो फिल्में आई, सर दोनों एक्चुअली 4-5 फिल्में आई थी छोटी छोटी हिंदी की, लेकिन अनुपम खेर साहब इतने वेटरन इंडस्ट्री के, सोनाक्षी सिन्हा भी कई सालों से, उनके पिताश्री शत्रुघ्न सिन्हा, इनको लगा था कि 18 बहुत सेफ डेट है, उस दिन कुछ नहीं होगा, हमारी पिक्चर बम्पर हिट जाएगी। उनको पता नहीं था कि सैयारा नाम का एक सुनामी तूफान आने जा रहा है जो इन दोनों फिल्मों का सत्यानाश कर देगा बॉक्स ऑफिस पर। नहीं, कोई भी ऐसी सिचुएशन में यही सोचता कि निकिता रॉय वैसे ही पोस्टपोन हुई थी, महीना भर पहले आने वाली थी, लेकिन उन्होंने बोला नहीं 18 सेफ डेट है, टोटली अनसेफ डेट थी। उनके सोनाक्षी के भाई कुश सिन्हा ने पिक्चर डायरेक्ट की थी, पूरी लंदन में शूट की गई है। अर्जुन रामपाल का जूनियर आर्टिस्ट टाइप का रोल था। पूरी पिक्चर सोनाक्षी के ऊपर। परेश रावल का एक ही गेटअप में बाबा बने हुए हैं, ज्ञान बांट रहे हैं लंदन के लोगों को। मर्डर मिस्ट्री है, उनके भाई का मर्डर हो जाता है, डिटेक्टिव नहीं, ये खुद छानबीन कर रही है। लंदन की पुलिस ने मर्डर के अगले दिन ही फाइल को क्लोज कर दिया। इतनी बेहुदा पुलिस है लंदन की कि एक दिन में केस क्लोज हो गया। बहुत ही घटिया तरीके से स्टोरी लिखी गई थी, डायरेक्शन में दम नहीं था। कुछ को डायरेक्शन आता है, प्रॉब्लम क्या है कि स्टोरी स्क्रीन में दम नहीं था, बेचारा वो भी क्या करता। शूट अच्छी तरह से किया है, लंदन के लोकेशंस, फोटोग्राफी सब अच्छे लिए हैं, लेकिन जब सब कुछ ही बाकी चीज़ गड़बड़ हो तो कुछ नहीं हो सकता है। 25 लाख की मुश्किल से ओपनिंग मिली थी, 1.25 करोड़ के अंदर पिक्चर निपट जाएगी। सेम हाल तन्वी का हुआ, एप्रिसिएशन मिला, लोगों ने तारीफ़ की। कई जगह दिल्ली में, एमपी में पिक्चर टैक्स फ्री भी हो गई। जहाँ ओपनिंग की बात करते हैं 40 लाख और लाइफ टाइम कलेक्शन होगा मुश्किल से 1.5 से 2 करोड़। अनुपम खेर ने ऑलमोस्ट 25 साल के बाद, ओम जय जगदीश के बाद कोशिश की डायरेक्शन में उतरने की, लेकिन बुरी तरह से नाकामयाब रहे। ये अलग बात है कि फेस्टिवल सर्किट में दूसरी जगह जाके पिक्चर को वाई मिलेगी, अवार्ड्स मिल जाएंगे, लेकिन आज आप कोई भी चीज़ बनाते हैं दर्शकों के लिए तो आपको अवार्ड नहीं, रिवॉर्ड चाहिए बॉक्स ऑफिस से। वो इन दोनों फिल्मों को नहीं मिला। एक सुबोध भावे की फिल्म आई थी संत तुकाराम, मराठी फ्लेवर था पूरी तरह से। फिल्म इतनी विवादों में रही कि पूना में पिक्चर की स्क्रीनिंग रोक देनी पड़ी। आज पूना मेन गढ़ है जहाँ से मराठी फिल्मों को मैक्सिमम रेवेन्यू आती है। तुकाराम की एक संस्थान है, उनको लगा कि कई सारे सीन ऑब्जेक्शनेबल हैं, उन्होंने कट करने की मांग की, स्क्रीनिंग रुकवा दी। मेरा वही सवाल आता है वापस घूम फिर के सेंसर बोर्ड के ऊपर। सेंसर बोर्ड के लोग इतने बेवकूफ़, इतने अंधे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रसंग सही है कौन सा गलत है, तब हम चीज़ पास करें। ये ऑब्जेक्शन उसके बाद ही क्यों आता है? आगे से चाहिए कि जो ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्में बनती है ना, तो पहले जो संबंधित संस्थाएं हैं उनके लोगों को दिखा दी जाए, भैया कुछ ऑब्जेक्शन तो नहीं है आपको, आप सेंसर में बिठा के दिखाओ पिक्चर। एब्सोल्युटली। तो ये पिक्चर विवादों में चक्कर उतर ही गई, सेकंड डे से उतर गई, तो कुछ नहीं हुआ बॉक्स ऑफिस पर सर। जैसे इस्लामिक फिल्म होती है अगर, तो उनके एक जो टॉप के लीडर होते हैं, जो सारे मॉस्क्स के करता धरता होते हैं, वो देखते हैं फिल्म। जी हाँ। ऐसी हिंदुओं को भी
मतलब ये इतना बड़ा संत तुकाराम इज ह्यूज है, दिखाओ सबको, कॉन्फिडेंस में लो, फिर रिलीज़ करो, नहीं तो आगे जाके डिस्ट्रीब्यूटर को प्रॉब्लम होती है, ऑडियंस को परेशानी होती है, इट्स नॉट राइट। बाकी आपने जो कहा कि डायरेक्टर ने, चलो निकिता पिक्चर नॉट बैड, डायरेक्टर इज़ गुड, डायरेक्टर वो फेल है जो जज नहीं कर पाए कि ये कहानी क्या बना रहा हूँ मैं, ये चीज़ क्या बना रहा हूँ, उसको वहीं पे अपने हाथ जोड़ के भाग जाना चाहिए कि यार आई डोंट, बट ठीक है, तो आई वुड ब्लेम द डायरेक्टर फर्स्ट एंड देन अदर्स। सो दैट इज़ अ टोटल फियास्को। और आप जो 1-1.5 करोड़ जो सोच रहे हो फॉर तन्वी ऑल्सो इज अ वॉश आउट। दोनों फिल्मों को ऑडियंस नहीं मिली है। आज के ज़माने में तन्वी जैसी फिल्म को बॉक्स ऑफिस में बहुत मुश्किल है खड़ा होना। ये उन दिनों में आती जब सारांश आई थी तो हम कुछ उम्मीदें रख सकते थे। तो अक्लमंद रहा अजय देवगन जो उसने अपनी पिक्चर बिना कुछ ईगो रख के आगे कर दी। सन ऑफ सरदार को उसने आगे किया तो एज ए बिजनेसमैन इज एन वाइज थिंग। लोग बोलते नहीं, उसको लगा कि मेरा कैंपेन और करना है, बट कैंपेन अगर करना भी है और अगर थोड़ा सा संभल के सरक जाना है कि ठीक है सैयारा का भैया सुनामी चल रहा है, हमको नहीं बहना है इसमें, तो अकलमंदी की, उसने पीछे हट गया। 18 को एक मराठी पिक्चर भी रिलीज हुई थी, ये रे बहुत वेव हुआ था उसका। ठाकरे साहब आए थे, बड़े बड़े काफी इवेंट्स किए, बहुत उम्मीदें थी उस पे भी। पिक्चर थी सर, आपके घर की पिक्चर थी जी। हाँ, लेकिन not did very great at the box office ड्यू टू इतनी सारी फिल्में रिलीज हुई, एक सैयारा का वेव भी आ गया, लेकिन और वो क्लिक नहीं हो पाई मराठी ऑडियंस में। जो एक पेनिट्रेशन होता है, मराठी ऑडियंस डजंट वॉच मेनी रिव्यूज, वो लोग सेंस कर लेते और वो लोग चले जाते पिक्चर देखने को। लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट मराठी ऑडियंस की मराठी फिल्म को प्रोत्साहन दे। मराठी भाषा हमारी है। मैं बॉम्बे में पैदा हुआ हूँ, मुंबई में पैदा हुआ हूँ। आई लव मराठी एंड हर महाराष्ट्रन को, हर मुंबईकर को हर मराठी फिल्म का साथ देना चाहिए, देखना चाहिए, कलेक्शंस बढ़नी चाहिए। उम्मीदों से बनाई थी सर। दुख की बात है कि मराठी फिल्में टैक्स फ्री है, क्यों जी, पूरे महाराष्ट्र में। लेकिन कॉस्ट वाइज ना, अगर आप 1.5-2 करोड़ के ऊपर पिक्चर बनाएंगे तो रिकवरी मुश्किल हो जाती है। आपको सब्सिडी भी मिलती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से। 50 से 75 लाख का एक बजट है, वो सेफ बजट है। उसके अंदर पिक्चर बनाओ, आर्टिस्टों को ऐसे साइन करो, भैया पिक्चर चल जाती है तो आपको उसमें से देंगे, आप कम रेवेन्यू से काम करो। 5 करोड़ का बजट था सर पिक्चर का। तो सर वही मैं बोल रहा हूँ, जो यहाँ हिट का रेशियो है, मराठी 90% में फ्लॉप होती हैं, वही हिंदी का रेशियो है 99%। 200-250 में से साल की 2 या 3 फिल्म निकलती हैं, तो हिंदी का रेशियो और भी ख़राब है। मराठी फिर भी चलो ठीक है, कम बजट की निकल जाती है। हिंदी की पहाड़ जैसी 350 करोड़ की पिक्चर बनाते हैं और लाइफ टाइम कलेक्शन 10 करोड़ होता है। तो मराठी स्टिल सिफर आती है। हम भी मराठी फिल्म अच्छा एडवांटेज की डब होकर रिलीज होती है, सब टाइटल के साथ आती है। मराठी सिनेमा बहुत ही अच्छा है, बस लोग और पैट्रोनाइज करें। सब्जेक्ट बहुत अच्छे जो होते हैं मराठी के, ऐसे अनूठे सब्जेक्ट लेके आता, हमने सुना नहीं होगा। आर्टिस्टिक है, बहुत प्लेस देखो आप मराठी के, यू विल लव। सो बहुत सी फिल्में जो होती हैं मराठी प्लेस पर ही आधारित होती हैं, कितनी देखा होगा बहुत। आई थिंक ये सारी फिल्में दोस्तों 18 तारीख की रिक्वेस्ट करेंगे, अगर मौका मिलता है तो मराठी पिक्चर जरूर जाके देख लेना। बॉक्स ऑफिस पे आए कलेक्शन उसका। यस सर। बट ऐसा नहीं कि नहीं चलिए, मराठी सैरात को मत भूलो, नट सम्राट को मत ये 18 तारीख सर। मराठी पिक्चर ये तो चलो ठीक है। अभी पार्ट 3 वैसे तो हर फिल्म फ्राइडे को रिलीज होती है, 25 को रिलीज होने वाली कई सारी फिल्में हैं, लेकिन एक फिल्म आज रिलीज हो गई है आंध्रा में, रात को 1 बजे प्रीमियर था। वो है पिक्चर पवन कल्याण की, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, हरिहरा वीरू मल्लू। हरिहर वीरा मल्लू। उसके अंदर निधि अग्रवाल उनकी हीरोइन है, और बॉबी देओल ने इसमें औरंगजेब का रोल किया है। जो वीरा मल्लू कहते हैं कि पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने फाइट की मुगल सल्तनत से। एक हिस्टोरिकल फिल्म है, उम्मीद है कि अच्छी बनी होगी। इसको तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम जैसे भाषाओं में पैन इंडिया कोशिश की जाती है रिलीज़ हो रही है। इसके अलावा कल एक बहुत बड़ी पिक्चर आ रही है हॉलीवुड की, द फैंटास्टिक 4, मार्वल ग्रुप की है। 155 मिनट की ड्यूरेशन है। वो तो आपको अलग ही दुनिया में ले जाते हैं सर। थैंक्स टू हॉलीवुड 2025 में 1 नहीं 2 नहीं 5-6 फिल्मों ने बहुत ही अच्छा बिजनेस किया। वो थी फाइनल डेस्टिनेशन, आपने भी देखी थी, मिशन इम्पॉसिबल, F1 अभी भी चल रही है ब्रैड पिट की, जुरासिक वर्ल्ड, सुपरमैन। सर इन सभी फिल्मों का बिजनेस ना 75 से 100 करोड़ हुआ है, और वो भी तब जब इस फिल्म का कोई प्रमोशन नहीं है, कोई फेक ब्लॉक बुकिंग नहीं है। लोग ऑर्गेनिक पिक्चर देखने दिल से जाते हैं।
तो मल्टीप्लेक्स को शुक्रिया अदा करना चाहिए हॉलीवुड फिल्मों का, जिन्होंने 600 से 700 करोड़ का 2025 में बिजनेस दिया। आप इस तरह मल्टीप्लेक्स को और चढ़ा दो, वो लोग उनसे मैं शुक्रिया बोल वीपीएफ रहा हूँ। चार्ज लेते ही नहीं है। अब हिंदी फिल्मों से वीपीएफ चार्ज लेते हैं गला दबा के, और हॉलीवुड फिल्मों को बोलते हैं आइए माए बाप, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, फ्री में चलाएंगे। ये प्रॉब्लम तो हॉलीवुड फिल्म हिंदी फिल्म बॉयकॉट करना चाहिए, नहीं देखते पिक्चर आपको। यस, करना चाहिए, करना चाहिए, बॉयकॉट कर जमीन पे आ जाएंगे। एक पिक्चर और आ रही है, चार्ज, वीपीएफ चार्ज, नॉट फॉर महाराज इंग्लिश। नरसिम्हा, एक पिक्चर, नरसिम्हा, ये एनिमेशन फिल्म है सर, जो ओरिजिनल कन्नड़ भाषा में है। इसको अश्विन कुमार ने डायरेक्ट किया है। पिक्चर फर्स्ट हाफ तक डिसेंट थी, को एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, लेकिन जो लास्ट का जो आधा घंटा था, जो वीएफएक्स, स्पेशल इफेक्ट्स, एक्शन, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, कमाल का, मतलब आपको लगेंगे कोई हॉलीवुड फिल्म को आप देख रहे हैं। इज अमेजिंग, आपको पूरी तरह से मेस्मराइज कर देगा। जो नरसिम्हा राव का अवतार दिखाया हुआ है, सुपर्ब। ये फिल्म की कॉस्ट बताई जा रही है गूगल पे 4 करोड़ मात्र। पिक्चर रिलीज हो चुकी है 4 महीने पहले ऑलरेडी कन्नड़ में, अप्रैल 2025 में। हिंदी में पता नहीं अब क्यों रिलीज कर रहे हैं। नीतीश तिवारी को मैं खास तौर पे एडवाइस करूंगा, जिन्होंने रातों रात अपना फिल्म का बजट पार्ट 1 पार्ट 2 का 1700 करोड़ से बना के 4000 करोड़ कर दिया। कहाँ कर दिया भगवान ने। उनको 4 करोड़ की पिक्चर जाके ये देखनी चाहिए नरसिम्हा, किस स्तर का उन्होंने कंप्यूटरग्राफी की है, क्या एक्शन लिया है, क्या सेट्स हैं, भव्यता है सर। अगर वो 4 करोड़ में आपको इतना कुछ परोस सकते हैं, तो नीतीश का लेवल ना इसे 1000 गुना बेहतर होना चाहिए, 1000 गुना। वो अगर अवतार को ले सोच रहे हैं, तो अवतार आज की डेट में आउटडेटेड हो चुकी है। हमको अवतार से भी 100 गुना बेटर सिनेमा चाहिए। आपका बजट हॉलीवुड की फिल्मों से भी कहीं ज़्यादा बड़ा है, और ये बैनर एक नहीं कई सारी फिल्में लेके आ रहे हैं। नरसिम्हा के बाद आएगी महाराज परशुराम आएगी, महाराज रघुनंदन आएगी, कल की पार्ट 1 बना रहे हैं, कल की पार्ट 2 बना रहे हैं, और भी माइथोलॉजिकल प्लानिंग है कि हम ढेर सारा स्टफ लोगों को परोसे। तो हेड्स अप टू द मेकर। और कलीम सबसे बड़ी पिक्चर आने वाली है होमवाले वालों की, कांतारा पार्ट, जो जो part one। जो 2 अक्टूबर को आ रही है। Yes। सर वो बजट बहुत बड़ी थी 11 या 12 करोड़ की थी। पिक्चर थी, जी। वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ बिजनेस किया था। इसका 2400% कीमत बढ़ा दी गई है हीरो की। 100 करोड़ से ज़्यादा उनको रेम्यूनरेशन दिया गया है, 50% से ज़्यादा उनको स्टेक दिया गया है प्रॉफिट में। 250 दिनों की शूट की है, उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी बनी होगी। इसके अलावा 2 पिक्चर और आ रही हैं कभी सर 25 को ही। 25 को। इब्राहिम खान की है, बेचारा का और कैरियर का सत्यानाश कर दिया धर्मा प्रोडक्शन करत जौहर ने ओटीटी पे आया। ओटीटी पे। ये दूसरी पिक्चर ओटीटी पे आ रही है। जी। पहली पिक्चर भी नादानिया, वो भी ओटीटी पे थी, ये भी ओटीटी पे। नेट प्रैक्टिस चालू है अभी। बोमन ईरानी का पीछे। बेटा डायरेक्टर है, पृथ्वीराज है इसके साउथ के बड़े एक्टर, काजोल है, पृष्ठभूमि कश्मीर की बताई गई है। ट्रेलर अच्छा है। पता नहीं धर्मा प्रोडक्शन जो नेपो किड्स के किंग माने जाते हैं, वो अफसोस कर रहे होंगे कि मैं कैसे फालतू लोगों को अनन्या पांडे, इब्राहिम, खुशी को लेकर पिक्चर बना रहा हूँ। काश मैंने आहान पांडे को लेकर पिक्चर बनाई होती। अभी तो सब सोच ही रहे सर। यार नहीं, जितना आप बता रहे थे ना कि वीएफएक्स, कंप्यूटराइज, ये इफेक्ट्स, वो इफेक्ट्स, 2000 करोड़, वो सबके सामने सैयारा में कुछ ज्यादा वीएफएक्स नहीं कुछ है, भी कोई नहीं था। कंप्यूटर नहीं है। दिल धड़कता है, प्यार मोहब्बत झलकती है, Absolutely। और फिल्म देखो कहाँ जा रही है। बिजनेस आज भी जो रियल आपका खुद का अंदर का ऑर्गेनिक हार्ट जो जी हाँ। दूसरे हार्ट से मिलता है अगर ऑडियंस के साथ, वो रियल बिजनेस होता है। ये सब तो आर्टिफिशियल पैंतरेबाजी, इतना पैसे उड़ाने के बाद भी अगर आप हिट नहीं बना सकते हो तो लानत है फिर यार। और वानी कपूर की आ रही है मंडाला मर्डर्स, जिसमें डिटेक्टिव बनी है। ये भी यशराज की वेब सीरीज है, ये आप देख सकेंगे। जहाँ धर्मा प्रोडक्शन की 25 तारीख को जॉन इब्राहिम की आ रही है, वहीं 1 तारीख को उनकी धड़क आ रही है, धड़क 2। उम्मीद है कि धर्मा के दिन वापस अच्छे हैं सर। सिद्धांत Yeah। द्विवेदी। सिद्धांत और But, तृप्ति दिमरी है। जी हाँ, देखो प्रॉमिसिंग, तृप्ति भिमरी थोड़ी फ्रेश एक्सुबरेंट लग रही है, बट वो लड़का मेरे को पता नहीं क्यों क्लिक नहीं होता है इतना। ट्रेलर में ठीक ठाक लग रहा था, मतलब ऐसे but छोटे गांव का। सर वो OTT का स्टार बन के रह गया। इस तरह का नॉट जो मेंट फॉर premise है कवरिंग द picture का। थिएटर्स को उठाना उसका काम नहीं है, मुश्किल है। आई फील आई एम नॉट रियली अगेंस्ट हिम और एनीथिंग, बट आई कैन सी दैट मुश्किल है। सर डिसेंट एक्टर है, गली बॉय से स्टार्ट किया था, हाँ, उसको वैसे but छोटे रोल क्योंकि मेन रील में आप star लेंगे नहीं तो है। आपकी पिक्चर की बैंड बनने वाली है। अभी उम्मीद है कि एक premise के हिसाब से मेरे को उसका कैरेक्टर सही लग रहा है हाँ। पिक्चर के लिए।
क्योंकि जो स्टोरी प्लॉट है बट picture फिल्म का, हिट करने के ऊपरी जाती, लिए नीचली हीरो को जाती भी है। हीरोगिरी करनी पड़ती है, बड़ा लगना चाहिए, कुछ इम्पैक्ट आना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट इट इज, लव बट स्टोरी है गांव की सर, ये मेरे को लग रहा है कि देखो, क्लिक हो सकती है। चलो अच्छा। अभी एज ऑन डेट फर्स्ट होनी अगस्त को चाहिए। बुक है धड़क 2 के लिए और सरदार 2 के लिए। कहीं सुनामी ज़्यादा बरकरार तो वापस कोई पोस्टपोन नहीं कर दे दोनों ये। उम्मीद है कि दोनों अपनी सीट पे बरकरार रहेंगे। बरकरार रहेंगे। I- ओ पाजी कभी हंस भी लिया करो, हमारे अजय पाजी भी आने वाले हैं, और मुझे पाजी- लगता है कि अजय पाजी- पाजी की सब भी बासी picture जोक्स हैं, बासी पूपू निकल गाना जाएगी, है। सर। मेरे को आई फील बैड फॉर अनुपम खेर जी। उनको बहुत उम्मीदें थी तन्वी से, हम सबको थी। उनकी रिलीज रॉन्ग हो गई। उनको नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा सैयारा का तूफान बचने वाला है। उन्होंने सोचा होगा ठीक है यार सैयारा, ओके ठीक है, और कौन है मेरे सामने अपोजिशन में? अच्छा निकिता रॉय, ओके लेट्स कम। ऐसे निकिता रॉय ने भी यही सोच के पोस्टपोन किया था, बट सैयारा ने जो बॉम्ब फेंके हैं सबकी हर नींदें Friday हराम अलग कर दी कहानी है। लिख के आता है सर निकिता रॉय अगर सोलो भी रिलीज होती थी ना तो ही नहीं तो होता भी कुछ नहीं होता था। उसकी सिलेक्टेड ऑडियंस रहती थी, मास ऑडियंस को पिक्चर ने रिजेक्ट कर दिया सर। चलिए देखते हैं दोस्तों, अभी कल की जो फिल्में हैं उसके तो रिव्यूज हम जरूर लेके आएंगे आपके लिए हमारे एक्सपर्ट से। और जो 1 तारीख की फिल्में हैं, जो 2 मेन फिल्में हैं 1 तारीख की, उनसे आपको कितनी उम्मीद है वो जरूर हमको बताना कमेंट सेक्शन में लिख के। और तब तक के लिए मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना आप चाहूंगा, और आप दोनों को भी इनसे थैंक ये यू भी बोलना पूछो कि चाहूंगा। क्या इनको पोस्टपोन करना चाहिए, क्या सैयारा का तूफान चल रहा है, आंधी चल रही है, सुनामी चल रही है, या ठीक है आना इनका? ये भी क्वेश्चन पूछना चाहिए कमेंट। सर सन ऑफ सरदार के एक्चुअली क्या लिए है, स्पेशल। बड़ी बड़ी फिल्में भी कई बार 2 टकराई हैं। जी। हम बार बार लगान और गदर की बात करते हैं, मेरे ख्याल से दिल के साथ में घायल भी टकराई थी। तो टकराना कोई गलत नहीं है, अच्छी फिल्म, आप कॉन्फिडेंस हो ना। हाँ। आप पीछे हट रहे हो मतलब आपको अपने प्रोडक्ट में किधर कमी नजर आ रही है, मैं भैया इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। तो ये बहुत ही गलत सिग्नल देता है मेकर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, एग्जीबिटर्स को। देखो। भैया अभी मेकर्स को कॉन्फिडेंट नहीं है कि पिक्चर चलेगी कि नहीं चलेगी। देखो बैट्समैन अगर सॉलिड होता तो बोलता है जिसको जितनी फास्ट आने बॉलिंग देगा। डाली है मार, वो पीछे नहीं हट जाता कि नहीं यार इसके ओवर के बाद मेरे को भेजना। तो Absolutely. यू शुड बी अ गुड बैट्समैन कि मेरे बैट में दम है, मेरे प्रोडक्ट में दम है, मैं मारूंगा सिक्सर। तो यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो अगले फ्राइडे किस तरह की बैटिंग होती है बॉक्स चलो विशिंग ऑल द Thank बेस्ट, you. थैंक यू।